कभी कभी जिंदगी इतने सन्नाटे में धकेल देती है कि अपने ही साए से डर लगने लगता है। कोई साथ नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, और तब समझ आता है कि अकेलापन कितना भारी होता है। लेकिन उसी अकेलेपन में एक सच छुपा होता है। अगर तुम उस अकेलेपन को सहना सीख गए तो ये दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी, क्योंकि जो अकेले चलता है वही इतिहास बनाता है। जब सब साथ होते हैं तो जीत आसान लगती है, लेकिन जब कोई नहीं होता तब असली इम्तिहान शुरू होता है। तब तुम्हारा दम, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जुनून, ये सब चीख चीख कर पूछते हैं, अब क्या करोगे? और तुम्हें जवाब देना होता है, बिना किसी के सहारे, बिना किसी के ताली बजाने के, बिना किसी के यह कहने के कि तुम कर सकते हो। तुम्हें खुद को साबित करना होता है, खुद से। तुम्हें हर सुबह उस खामोश कमरे में आंखें खोलनी होती हैं जहां कोई गुड मॉर्निंग कहने वाला नहीं होता। तुम्हें हर रात उस अंधेरे में सोना होता है जहां कोई कहने वाला नहीं होता कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी खालीपन में तुम्हें अपनी ताकत बनानी है, क्योंकि अगर तुम इस अंधेरे में खुद को रोशन करना सीख गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे उजाले से रोशन होगी। तुम रोए बिना, थके बिना, शिकायत किए बिना अगर रोज उठ रहे हो तो तुम हार नहीं रहे, तुम मजबूत हो रहे हो। ये दुनिया तुम्हारे अकेलेपन को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता तब तुम्हें खुद को पकड़ना होता है। और जो इंसान खुद को थाम सकता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जहां सब छूट जाता है, दोस्त, रिश्ते, सपोर्ट, सहारे, और बचता है सिर्फ एक इंसान, तुम। तब तय होता है कि तुम सच में कौन हो। क्या तुम बस भीड़ में चलने वाले हो, या फिर वो हो जो अकेले चलकर भी मंजिल पा सकता है? क्या तुम सिर्फ ताली के भूखे हो, या फिर उस शांति के जो खुद से मिलने के बाद मिलती है? तुम्हें अपने डर से लड़ना है, अपने आंसुओं से बाहर निकलना है, अपने घावों को अपनी ताकत बनाना है, क्योंकि ये घाव ही तुम्हारी कहानी है, ये ही तुम्हारी किताब है, जिन्हें पढ़कर एक दिन दुनिया प्रेरणा लेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी अकेले लड़ना होगा, अभी खुद को संभालना होगा। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम खुद एक सेना हो, खुद एक मशाल हो। तुम वो हो जो गिरकर उठता है, रोकर मुस्कुराता है, और टूटा होकर भी आगे बढ़ता है, क्योंकि जो अकेले चलता है उसकी चाल धीमी हो सकती है, पर उसकी मंजिल सबसे ऊंची होती है। जब तुम्हारा दिल कहे कि अब नहीं हो पा रहा, तब रुकना नहीं, बल्कि खुद से कहना, अभी तो शुरू किया है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब अपने अंदर झांकना, वहां एक दरवाजा जरूर मिलेगा। वो दरवाजा तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा आत्मबल है, तुम्हारा दम है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वो कहेंगे, ये तो अकेला है, इसके पास कौन है, ज़रेनिया, ये कैसे करेगा? तब तुम्हें मुस्कुराना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो, और ये काफी है। अकेला चलने वाला जब चलता है तो उसकी धड़कनों की गूंज पूरी दुनिया सुनती है, और तब वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाने लगते हैं जो कभी तुम पर हंसे थे। तुम्हें अपनी सोच को तलवार बनाना है, अपने शब्दों को ढाल बनाना है, और अपने अनुभवों को कवच बनाना है। तब कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं लगेगी, कोई भी मंजिल दूर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो बहुतों के पास नहीं होता, अकेलापन। हाँ, वही अकेलापन जिसे तुमने कमजोरी समझा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। असली योद्धा वो नहीं होता जो जंग में बड़ी फौज लेकर उतरे। असली योद्धा वो होता है जो अकेले लड़े और फिर भी जीत जाए। और तुम वही योद्धा हो अगर तुमने खुद को संभाल लिया, अगर तुमने खुद पर यकीन करना सीख लिया। तुम्हें किसी की दया नहीं चाहिए, किसी के सहारे की भीख नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, खुद से एक वादा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नहीं रुकोगे, नहीं झुकोगे, और कभी हार नहीं मानोगे। और जिस दिन तुमने ये वादा निभा लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। याद रखो, तूफान हमेशा अकेले पेड़ों को गिराने नहीं आता, वो उन्हें मजबूत बनाने भी आता है। तुम जितने अकेले हो, उतनी ही गहराई तुम्हारे अंदर है, और उस गहराई से जब तुम चमकोगे तो सूरज भी तुम्हें सलाम करेगा। तो आज से शिकायत बंद करो, दुख बंद करो, उम्मीदों की भीख मांगना बंद करो। अब वक्त है खुद को उठाने का, खुद को सहेजने का, और खुद से कहने का, दम है तो अकेले जीतना सीखो,
क्योंकि जब तुम अकेले जीतना सीख जाते हो तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। राजू, एक नाम जो छोटे से गांव के एक कोने में बस यूं ही गूंजता था। न कोई पहचान, न कोई अपनी खासियत, बस एक आम सा लड़का जो हर रोज सुबह अकेले उठता, बिना किसी को सुप्रभात कहे स्कूल के लिए निकल जाता। उसके पास दोस्त नहीं थे, और जो थे भी वो सिर्फ तभी तक थे जब तक राजू के पास कुछ देने को था। लेकिन आजकल उसके पास कुछ भी नहीं था, न हंसी, न सुकून, न कोई कंधा जिस पर वो सिर रखकर रो सके। घर में पिता का साया नहीं था, माँ खेतों में काम करती थी, और भाई वो तो शहर जाकर अपने सपनों में खो चुका था। राजू बस बचा था एक कमरे की दीवारों के बीच, जहां हर दीवार उसकी चुप्पी का आईना बन चुकी थी। किसी ने पूछा तक नहीं कि उसका दिन कैसा बीता, किसी ने नहीं देखा कि उसकी आंखें कब से खाली हो चुकी हैं। वो हंसता भी तो सिर्फ इसलिए ताकि किसी को एहसास ना हो कि वो टूट चुका है। शामें सबसे ज्यादा डरावनी होती थीं। गांव के बाकी बच्चे खेलते, हंसते, शोर मचाते, और राजू एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा आसमान को देखता। वो तारे गिनता नहीं था, बस उन्हें ताकता था, जैसे उनसे कुछ कहना चाहता हो, शायद पूछना चाहता हो, क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता है? लेकिन तारे जवाब नहीं देते, और वो जानता था कि जवाब उसे खुद ही ढूंढना है। कभी कभी उसे लगता, काश कोई होता जो कहता, राजू तू अकेला नहीं है। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। उसका हर दिन एक नई परीक्षा थी। स्कूल में उसका मजाक उड़ता, मास्टर उसे पीछे बिठाते, और लोग कहते ये कुछ नहीं कर पाएगा। पर राजू उन बातों पर चुप रहता। उसने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद को जवाब देना था। वो अकेला खाना बनाता, खुद किताबें पढ़ता, खुद अपने कपड़े धोता, और खुद ही अपनी आंखें पोंछता। उसका अकेलापन उसकी पहचान बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे वो अकेलापन उसकी ताकत बनने लगा। अब वो किताबों से सवाल नहीं करता था, वो जवाब ढूंढने लगा था। वो हर दिन देर रात तक पढ़ता, खुद से लड़ता, और कहता, अगर कोई साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने साथ हूं। राजू अब बदल रहा था। उसकी आंखों में चुप्पी कम नहीं हुई थी, लेकिन उस चुप्पी के पीछे आग जलने लगी थी। वो अकेला था, लेकिन अब टूटा नहीं था। वो थका नहीं था, बल्कि अब तेज चलने लगा था। जिस पेड़ के नीचे वो बैठता था, वहीं अब वो दौड़ने की प्रैक्टिस करता। खेत में मां की मदद करता, और फिर वहीं किताब लेकर बैठ जाता। गांव के लोग अब भी कहते, पगला है, अकेले ही कुछ बनने चला है। लेकिन राजू अब किसी की नहीं सुनता था। उसकी दुनिया बस एक आवाज पर टिकी थी, खुद की। फिर एक दिन उसने शहर के एक बड़े एग्जाम के लिए फॉर्म भरा। कोई उसके साथ नहीं गया, न स्टेशन तक, न परीक्षा केंद्र तक। वो अकेला गया, बस में बैठकर, खुद का खाना लेकर, खुद को हिम्मत देते हुए। और जब वो एग्जाम देकर लौटा, तब भी कोई नहीं पूछने आया कि पेपर कैसा गया। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब राजू को दूसरों की जरूरत नहीं थी। उसे खुद पर यकीन हो चुका था। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया, गांव के लोग चौंक गए। राजू ने पूरे जिले में टॉप किया था। वही राजू जिसे कभी ताने दिए जाते थे, वही अब अखबार में था, पोस्टर पर था। लेकिन उस दिन भी राजू ने किसी जश्न की उम्मीद नहीं की। वो बस उस पुराने पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की, और आसमान को देखा, जैसे कहना चाहता हो, मैंने कह दिया था ना, मुझे अकेले जीतना आता है। उस दिन भी उसने किसी को दोष नहीं दिया, किसी से शिकायत नहीं की। बस चुपचाप अपनी किताबें उठाईं और चल पड़ा, एक नए सफर की तरफ। फिर अकेला, लेकिन अब पहले से बहुत ज्यादा मजबूत। अब उसके पैरों में लड़खड़ाहट नहीं थी, अब उसकी सांसों में खुद पर भरोसा था। राजू ने सिखा दिया कि अकेलापन एक सजा नहीं, एक साधना है, और जो इस साधना में खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। आज भी कहीं कोई बच्चा अकेले बैठा होगा, टूटी उम्मीदों के साथ, डरी हुई आंखों से आसमान को ताक रहा होगा। शायद वहां राजू भी उसे देख रहा होगा और कह रहा होगा, दम है तो अकेले जीतना सीखो, फिर देखना खुदा भी ताली बजाएगा। कभी खुद से पूछा है, जब सबने साथ छोड़ दिया तब भी तू जिंदा क्यों रहा? क्योंकि तू हार मानने के लिए नहीं बना, तू अकेले लड़ने के लिए बना है। जब तू टूटा था तब भी तू बिखरा नहीं, बस अंदर ही अंदर मजबूत होता गया। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, वही आज कहते हैं कि तू बदल गया है, और तू सच में बदल गया है। अब तू किसी की जरूरत नहीं,
तू खुद एक वजह बन चुका है। अकेले चलने वालों का दर्द कोई नहीं समझता, मगर जब वही लोग ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सब तालियां बजाते हैं। तू एक लंबी रात से गुजर रहा है, हर रात खामोशी से बात करती है। थक गया ना? और तेरा दिल जवाब देता है, थोड़ा, पर रुका नहीं हूं। जो लोग अपनी तकलीफें छुपा लेते हैं वो अक्सर सबसे खूबसूरत मुस्कान रखते हैं। तेरा अकेलापन तेरी हार नहीं, वो तेरा प्रशिक्षण है। तू जिस सन्नाटे से डरता था वो आज तेरा साथी बन गया है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब इंसान खुद से बातें करना सीख जाता है, और वही बातें एक दिन उसे अजेय बना देती हैं। कभी किसी को मत बताना कि तू कितना टूटा है, क्योंकि लोग कमजोरी को मजाक बना देते हैं। मगर खुद को रोज याद दिलाते रहना, मैं टूट कर भी बचा हूं, इसीलिए मैं सबसे अलग हूं। तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, ये वो पानी है जो तेरी मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं। एक दिन यहीं से तेरी फसल उगेगी, तेरी जीत की। जिस दर्द ने तुझे रुलाया है वही दर्द तुझे उड़ना सिखाएगा। कभी जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे तो आईने में देखना और कहना, मैं यहां तक अकेला आया हूं और आगे भी जा सकता हूं। तू अकेला है क्योंकि तू सबकी तरह नहीं है, और ये तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों की बेरुखी तुझे काटती है, तेरा अपनापन बार बार ठुकराया जाता है, पर तू फिर भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है और अच्छे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। तेरी नींद अब भी गहरी नहीं होती, तेरा दिल अब भी एक नाम पुकारता है, मगर तू चुप है, क्योंकि अब तू जानता है कि कुछ लोग लौट कर नहीं आते, और जो लौट कर नहीं आते उनके इंतजार में खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है। तू अब किसी के लिए खुद को तोड़ता नहीं, तू अब खामोशी से खुद को जोड़ता है। जिस दिन तूने खुद से प्यार करना सीख लिया उसी दिन तुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ी। तेरी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि तू अब शोर नहीं करता, तू अब असर करता है। गहराई में डूबे लोग ज्यादा शांत होते हैं, मगर जब उभरते हैं तो तूफान बन जाते हैं। कभी जब तू थक जाए रो ले, मगर रुक मत, क्योंकि जो रुक जाते हैं वो वहीं के होकर रह जाते हैं। तू चला है अकेला तो मंजिल भी तेरी ही होगी, और उस मंजिल की चमक सबको चौंका देगी। तू वो है जिसे सबने नजरअंदाज किया, मगर एक दिन तेरा नाम सबकी जुबान पर होगा। जो खामोशी से खुद को बदलता है वही सबसे ऊंची आवाज बनता है। तेरे पास अब दोस्त कम हैं, रिश्ते टूट चुके हैं, भरोसे की कब्र बन चुकी है, मगर फिर भी तू मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तू जानता है अब तेरा सफर किसी और के साथ का मोहताज नहीं है, तू अकेले भी काफी है। तेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, ये बस एक अध्याय है संघर्ष का। आगे तू वही लिखेगा जो तेरे हक में होगा, और तेरे हक का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा अगर तू खुद को नहीं छोड़ेगा। हर उस रात को याद कर जब तूने खुद को सुलाया, खुद को समझाया और खुद को उठाया। वो रातें गवाह हैं कि तू आज यहां तक खुद से लड़कर पहुंचा है। अब लोग तुझे देखकर कहते हैं बहुत बदल गया है तू, और तू मुस्कुराकर कहता है, हां, दर्द ने इंसान से पत्थर बना दिया, मगर उस पत्थर के भीतर आज भी एक दिल धड़कता है जो उम्मीद नहीं छोड़ता। आज तू थका हुआ हो सकता है मगर हारा हुआ नहीं। आज तू चुप हो सकता है मगर टूटा हुआ नहीं। तू खुद की तलाश में निकला है, और जो खुद को पा लेते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए जब तू अगली बार आईने में देखे तो शर्मिंदा मत होना। तू एक योद्धा है जो बिना तलवार के लड़ रहा है, बिना तालियों के जी रहा है, और बिना किसी सहारे के खड़ा है। यही तेरा सौभाग्य है और यही तेरी अग्नि परीक्षा। और जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसके सामने भाग्य भी सिर झुका देता है। इसलिए चल, टूटते रहो फिर जुड़ते रहो, मगर कभी रुकना मत, क्योंकि तू अकेला है मगर अधूरा नहीं। तू खामोश है मगर कमजोर नहीं। तू थका है मगर खत्म नहीं। और एक दिन जब तू जीत जाएगा तब तेरा अकेलापन तेरी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। दम है तो अकेले जीतना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी कहानी तब सुनेगी जब तुम जीत चुके होगे। किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, वह दो ही कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए।
अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर उस पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। सोच समझकर किसी पर विश्वास करो। जैसे किसी पाषाण से सोना बनाने के लिए उसे घिसना, तपना और आग में चलना पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद मत करो, क्योंकि इसका नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा देगी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही होती है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए वह बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार अपनों से मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई झांक कर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो हासिल नहीं होता बस वही याद रह जाता है। बाकी देती तो बहुत कुछ है यह जिंदगी। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। दुनिया भगवान को मानती है, पर भगवान की नहीं मानती। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मेहनत की कमी है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हो। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। बस वह एक मुस्कुराहट ही थी ना, वह भी कहीं खो गई है। बाकी की खुश तो मैं शायद आज भी हूं। अच्छी सलाह वह सच्चाई है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। रिश्ते और रास्ते के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना दोस्तों। अगर खो गए तो खुदा भी ढूंढ नहीं पाएगा। जिंदगी में कोई नहीं होता अपना, यह बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज मुझे यह बात पता चल गई। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं। झूठे रिश्तों की वजह से ही यारों आंखों में आंसू आते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है।
रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिन्हें चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो सिर्फ एक बार काम आएंगे। रिश्ते भी पैसों की तरह होते हैं, इन्हें गंवाना आसान है और कमाना बहुत मुश्किल। हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से कि चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। कंधे पर बस्ता आज भी है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। जो भी मिला कोई ना कोई सबक दे गया। अपनी जिंदगी में हर कोई गुरु निकला। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। वह दिन भी जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वह अनजान बहुत है। यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। यह ना पूछो कि यह जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि यह शिकायत उसे भी है जिसे यह जिंदगी सब देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट हजारों दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना लोगों, एक जरा सी चूक हजारों ख्वाब जलाकर राख बना देती है। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है। सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिर में लोग उसकी ही कद्र नहीं करते, उसकी ही फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता,
उसके संस्कार होते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाएगी, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मन, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो। मंशा रखो कि किसी को बुरा न लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं, और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा न करो। बातें अपनी हद से ज्यादा न करो। मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की, अनाज के साथ कीड़े। नहीं तो लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते और मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी। वरना कोई अपने प्यारों को न कभी जलाता, नहीं दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा रहती। इतनी नफरत मत रखो अपने दिल में। जिस दिल में नफरत होती है उसमें रब नहीं बसता। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस वही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और न ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, यह करेंगे वह करेंगे, वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है।
एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। दूसरों को हंसाने वाले, रुलाया ना कर हर बात पर। ए जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हो। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। प्यार में लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुनिया से लड़ जाते हैं, और इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक इंसान के बिना नहीं रह पाते। जीवन तो एकदम आसान ही है, मुश्किल तो आपके मन की अटकनें कर देती है। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वह है जब आप कहें कि मैं ठीक हूं, और आपका दोस्त एक पल आपकी आंखों में देखे और कहे, चल बता बात क्या है। अब तो इतवार में भी कुछ यूं हो गई है मिलावट। छुट्टी तो दिखती है, पर सुकून नजर नहीं आता। मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की ओर ले जा रही है, और वह समझता है कि वह जी रहा है। जबरदस्ती मत मांगना किसी का साथ। जिंदगी में कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी ही और होती है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ कि उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े, और तुम्हें सच जानने की। वक्त इंसान उसी को ही देता है जिसे देना चाहता हो। बाकी तो सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। किसी का अपमान करने से पहले यह सोच लेना कि आप अपने सम्मान खोने जा रहे हैं। ना अनपढ़ रहा, ना काबिल हुआ, खामखा ए जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुआ। कहानियां तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे। आप तो वाकिफ हो, फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते यूं दखल देते हैं जिंदगी में, हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। आज के इस जमाने में खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया में अब कहां वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले दिलों में चाहते सजाते थे, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। सबको खुश रखना एक जीवित मर्डर के समान है। एक को खुश करो तो दूसरा रूठ जाता है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार।
आज के ज़माने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे तो लोग कहेंगे ये ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। अंदर से देखें तो टुकड़ों में बिखरे हुए मिलेंगे हम। ये हंसता हुआ चेहरा तो बस दिखाने के लिए है। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। कड़वा है मगर सच है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना सोचे समझे भी की जा सकती है। आज की दुनिया में आप झूठ भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे और सच कहने पर भी कोई नहीं सुनेगा। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे। समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी ज्यादा बुरा है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच को हर बार साबित करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदल जाने से होती है। अंदर से टूटे हुए लोग चाहे जितना भी मुस्कुरा लें, उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक ही जाती है। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है, लेकिन परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तप है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पूरी दुनिया के दर्शन उन्हीं में हो जाते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफन दिया मैंने। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ और सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वह नाराज है हमसे, हम गलत थे, वह तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे। कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता हो उसे करने में कभी शर्म मत करना। समझना हमेशा हमारे बस में नहीं होता। कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना कि अपने वक्त की भीख दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, मां की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती उसे समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाम मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। जिंदगी में कभी भी घमंड मत करो। वह लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा है कि हम किसी के घाव पर पट्टी बांधना सीख जाएं। मां का शांत रहना भाग्य है। मां से कोई आपको याद करे तो यह आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, कहते हैं चुप रहो, बोलते क्यों नहीं। कभी फुर्सत में अपनी कमी पर गौर करना, दूसरों के आईने बने की ख्वाहिश मिट्टी हो जाएगी। वक्त देना अपने रिश्तों को, क्योंकि याद रखना ताजमहल जमाने ने देखा है, मुमताज ने नहीं।
हर वक्त मिलती रहती है अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है अकेलेपन की भारी छाया से। लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, एक समझदारी होती है और दूसरी मजबूरी। दुख तो बांटो किसी पेड़ या परिंदे से, अब आदमी रहा नहीं भरोसे लायक। कोई बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। जब लोग अपने जीवन के नियम तोड़ते हैं तो हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन से शिकायतें मत करो, समाधान खोजो। शिकायतों का तो कोई अंत नहीं होता। पत्थर कहते हैं कि पानी की मार से टूट रहे हैं, और पानी को शिकायत है कि पत्थर उसे खुलकर बहने नहीं दे रहे हैं। खूबी और खामी दोनों हर इंसान में होती है। जो खूबी तलाशता है उसे खूब नजर आती है, और जो खामी ढूंढता है उसे कमी ही नजर आती है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करने से दो ही फायदे होते हैं, या तो जिंदगी भर के लिए एक दोस्त मिल जाता है, या फिर हमेशा के लिए एक सबक। एक इंसान ने सागर से कहा, तेरा पानी खरा ना होता तो कितना अच्छा होता। उसी तरह लोग दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी जिंदगी, तभी कभी जीत तो कभी हार होगी। जिंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। सांसों का क्या एतबार करूं जो एक दिन मेरा साथ छोड़ देंगी। धन और महंगी कार का क्या करूं जो मेरी आत्मा के बोझ को नहीं उठा पाएगी। सही कर्म करो बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती। ये दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम के काम करता है, इसलिए इसे हमेशा खुश रखो, फिर चाहे वह अपना हो या अपनों का। आप सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करो या न करो, पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करो। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने माटी को चिलम का आकार दिया, पर थोड़ी देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तूने चिलम अच्छी खासी बनाई थी, फिर उसे बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी माटी बदल गई, अब मैं सुराही बनाऊंगा। इसी तरह जिंदगी में भी कई बार हमारी योजनाएं बदलती हैं। कुछ लोग खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते और लोग किस्मत से मिलते हैं। जिंदगी में जो भी हासिल करना है वक्त पर कर लो, क्योंकि जिंदगी मां कम और धोखे ज्यादा देती है। यह मुमकिन नहीं है कि हर वक्त जिंदगी मेहरबान रहे। कुछ लम्हे हमें जीने का तजुर्बा सिखाने के लिए आते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, और दुख व्यक्ति की सहन शक्ति की। इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही सफल जीवन होता है। जब दिमाग ठंडा हो और दिल में प्रेम बसा हो, तब घर में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में शांति और खुशियां बसी रहती हैं। मनुष्य के भी दो गुरु होते हैं, एक मां और दूसरा वक्त। दौलत और वक्त के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि आपको हमेशा पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, पर आपको यह कभी नहीं पता होता कि आपके पास कितना वक्त है। हर रास्ते की कोई मंजिल हो ना हो, पर हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, अगर ये खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। आपकी लाख कोशिशें भी बेकार हैं अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, अपना वह है जो तकलीफ में साथ देता है।
वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। बात को भूल जाना था, हाथ को पकड़े रखना था। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। संभल के चलना मेरे यार, लुटेरे सिर्फ वही नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं, रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं, जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो। फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कुछ शिकायतें बनी रहें तो ही बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझन है कि जमाने की तलाश मासूमियत की है और जिद समझदार हो जाने की। ढल जाती है हर चीज अपने तय वक्त पर। रिश्ता, प्रेम और दोस्ती ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होते। इंसान हालातों से नहीं, फितरत से जुड़ा होता है। बात वफाओं की होती तो कभी ना हारते। बात नसीब की थी, कुछ न कर सके। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। कदर कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। सारी जिंदगी अच्छा करके भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। सबके अपने अपने घर हैं, अपने अपने डर हैं, इसलिए अपने अपने दरवाजे हैं। नादान से दोस्ती करना बेहतर है, क्योंकि मुसीबत के समय समझदार अक्सर साथ छोड़ देते हैं। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वह माफ तो कर देगा लेकिन कभी भूलेगा नहीं। बड़े ही बेबस होते हैं वो लोग जो झूठ नहीं बोलते, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए सच नहीं कहते। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं, मगर उनकी खराब हो चुकी नजरों को नहीं। आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, अच्छी बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आता इज्जत बचाएं या पैसे। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह रिश्तों के लिए बोझ बन जाता है। जिंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी यह जरूर सोचा होगा कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाता है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर है, महसूस न करो तो बढ़ती कहां है। रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है, सब हंसते रहें इतना ही बहुत है। मांगो तो अपने रब से मांगो जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं, अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना,
गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही न खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां, दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहां, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ न जाने दो, जितना हो सके उसका भरपूर उपयोग करो। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है, जहां कदर होती है वहां मोती होते हैं, वरना वह सिर्फ पानी रह जाता है। आजकल अजब दौर चल रहा है, लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं। इंसान अपने मतलब की बात कहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और जब मतलब निकल जाता है तो किनारा करने की वजह भी तलाश लेता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें तब भी चिंता मुक्त रखती है जब हालात बहुत खराब होते हैं। बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, इंसान मरने के बाद भी जन्नत की मांग करता है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए उसका जीवन सफल होता है। सत्य की भूख सबको होती है, पर जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरना मत, वह फिर आगे भी आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा लगाओ तो पहले जैसा नहीं रहता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। जब लोग आपसे खफा होने लगें तो समझो कि आप सही राह पर हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हों। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती।